अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आर्या अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ना कपड़े फटे ना मोबाइल टूटा, 40 फीट ऊंचाई से गिरने वाला तहा, उसकी तमाम हड्डियां सलामत हैं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसको मारने के बाद उस जगह आराम से जाके जो है फेंक गया, ताकि जंगली दरिंदे उस जगह पे आकर उसको खा लें और फिर ये सारा का सारा मामला हादसा जो है वो बन जाए और ये कहे कि वो किसी जंगली जानवर को देखकर भागा था, वहाँ पे नीचे गिर गया और उसके बाद जंगली जानवर ने उसको खा लिया। करीब मौजूद किसी पत्थर पे तहा के खून के निशानात नहीं मिले हैं। मौत की असल वजह क्या निकली है, पुलिस चकरा के रह चुकी है। मेरा बेटा खुद कभी भी उस जगह पर नहीं जा सकता, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तहा की वालिदा जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उनका क्या इस पर कहना है। मारगला ट्रेल 5 पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जहाँ पर एक लड़के को मार दिया जाता है और ये बनाने की कोशिश की जाती है सारे के सारे मामले को ये हादसा है। और आप ये देखें कि 5 लड़के, ताहा और अल्लाह। अब आप देखें कि ताहा ने ऊपर से आके गवाही नहीं देनी। 5 बच्चों से इन्वेस्टिगेशन पहले दिन ही होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस जो है उन बच्चों से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई। इन्वेस्टिगेशन के तौर पे क्या हुआ है कि जाकर पूछा गया, उनके वालिदैन ने बता दिया कि ये सारा का सारा मामला है। ताहा की बॉडी जिस हालत और पोस्चर में मिली है वो जाहिर करता है कि ताहा 40 फीट ऊंची जगह से जो है गिरकर यहाँ नहीं पहुँचा है, यानी कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। आप खुद सोचें कि जो इंसान 40 फीट से नीचे गिरता है उसकी हड्डियाँ भी टूटी होनी चाहिए, उसको अच्छी खासी चोटें लगनी चाहिए। ऊपर से गिरा है, चाहे रोल होके गिरा है या डायरेक्ट गिरा है, नीचे कोई पत्थर होगा ना जहाँ पर उसका सर लगेगा। तो कहानी तो ये सुनाई जा रही है कि वो फिसला और ऊपर से नीचे आके गिर गया। फिसलन के कहीं पे आपको ट्रेस मिला है, कहीं पर आपको कीचड़ नज़र आई है, कहीं पर आपको जो है उसके फिसलने के आसार नज़र आए हैं, या ऊपर से अगर फिसल के नीचे गिरा है और नीचे गिरते ही इनके मुताबिक अगर वो मर चुका है तो फिर उसके सर से कहीं कोई चीज़ पत्थर टकराया होगा, कोई दरख्त पर टक्कर लगी होगी, ऐसे थोड़ी ही मर गया है। तो वहाँ पर खून के निशानात तो कहीं पर भी पुलिस को नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी साबित कर दिया है कि ताहा की मौत जो है वो हादसाती नहीं है, लेकिन सिर्फ अलमिया ये है कि ताहा हम सब की तरह एक पोजीशन ना रखने वाला, एक पावर ना रखने वाला एक आम सा शहरी है, जिसका बाप जो है कोई बड़ा ऑफिसर नहीं है, जिसकी माँ जो है असर रसूख वाली नहीं है, जिनके पास इतनी दौलत नहीं है कि वो हर चीज़ को ख़रीद सकें, आम पाकिस्तान के शहरियों की तरह हैं। तो आप देखें इसी वजह से इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि दबा ही दिया गया है। आप देखें किस तरह से जो है इस सारे के सारे मामले से बच्चों को अपने निकाल लिया ताकि तहकीकात तक ना हो। तो आप देखिए जब तहकीकात और तफ्तीश नहीं होने दे रहे वो अपने बच्चों से, तो आपको लगता है कि अगर उसमें से किसी बच्चे ने कुछ किया होगा तो पुलिस उन तक हाथ डाल सकती है। ताहा ऐसी जगह पर मौजूद नहीं था जहाँ से वो वापस नहीं आ सकता। वो अमेज़न के जंगलों में नहीं था, वहाँ से दुनिया जाती है ट्रेल 5 पर, मारगला हिल्स पे, और वहाँ से माफिस भी आती है। जिस जगह पर वो था वहाँ पर जो है सिग्नल भी आ रहे थे, क्योंकि उसने अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड की हैं वहाँ पे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ताहा के जिस्म पर कोई गहरा ज़ख्म नहीं है, यानी ताहा अचानक जो है वो नहीं मरा। अचानक मरता यानी कि ज़ख्म होते तो वो अचानक मर जाता। उसको जो है ये भी कहानी झूठी है, डिहाइड्रेशन जो है उसको हो गई होगी, डिहाइड्रेट हो गया होगा, ये भी झूठी कहानी है। इसके दोस्तों ने ये भी कहानी सुनाई थी कि उसका पानी की बोतल ख़त्म हो गई थी, पानी ख़त्म हो गया था। तो उसकी वालदा ने बताया कि 2.5 लीटर का पानी की बोतल है और उसका पानी उसको पता है कि किस तरह से जो है एक एक सिप करके पीना है, सारा गटागट करके पानी नहीं पीना है। आप देखें कि अगर ताहा इस जगह पर ज़िंदा था और उसके पास मोबाइल भी मौजूद था तो वो उसने कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रही हूँ और अगर मेरे साथ ये वाक़या पेश आया तो सबसे पहले मैं अपने आप को सेव करने के लिए कांटेक्ट करूँगी, अपनी वालदा को, अपने अब्बू को जो है वो मैसेज छोड़ूंगी, या जो हेल्प लाइन के रेंजर्स के नंबर हैं वहाँ पे कांटेक्ट करूँगी। उसका मोबाइल चल भी रहा था, सारे मामलात भी ठीक थे, सिग्नल्स भी आ रहे थे वहाँ पर, इसलिए तो उसने वीडियो अपलोड की थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो फिर उससे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, या जैसे ही वो अंदर गया था उसने उसी वक्त जो है हाइकिंग करते हुए वीडियो बनाई, उसको अपलोड किया, उसके बाद मोबाइल उससे ले लिया गया था। ताहा की वालदा के मुताबिक मैंने मैप पर वो जगह देखी है जहाँ से ताहा की डेड बॉडी मिली है। मैं मान ही नहीं सकती कि ताहा उस जगह पर जा सकता है। दिन का वक्त था, ताहा ट्रेल 5 का रूट बहुत अच्छे से जानता था, वो क्यों उस साइड पे जाएगा, यानी कि मतलब पागल थोड़ी हो गया था वो कि वो साइड पे चला गया है। अगर उसने वापस आना था तो वो नीचे आते हुए ऊपर क्यों चला गया, इस सवाल का जवाब भी नहीं दे पाए, या हम
और पुलिस उन बच्चों की बात पे यकीन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ताहा नीचे जा रहा था, उसने कहा कि मैं नीचे चला गया हूँ, मैं नीचे उतर रहा हूँ, आप लोग जो है वो फिर ख़ुद आ जाएं, आप लोग मदद लेकर आ जाइएगा। तो उन बच्चों की बात पर यकीन कर रहे हैं, तो ये तो बात साफ एक झूठी हो रही है, क्योंकि अगर वो नीचे जा रहा था तो फिर वो ऊपर क्यों चला गया? अगर वो रास्ता भटक गया था तो रेस्क्यू को कॉल करता, वो बड़ा समझदार बच्चा था, मुझे कॉल करता, अपने नाना को कॉल करता, इनकी वालदा ने कहा। लेकिन ताहा ने किसी को कॉल नहीं की, किसी को मदद के लिए नहीं पुकारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ताहा की मौत की वजह मालूम अभी नहीं हो सकी है, इसीलिए पुलिस को अब फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार है। अल्लाह से दुआ है कि कोई भी चीज़ टेम्पर ना हो, टेम्पर हो गई तो जो कोशिश की जा रही है इस केस को दबाने की वो मुकम्मल हो जाएगी। इससे पता चल जाएगा फॉरेंसिक रिपोर्ट से कि क्या ताहा को मारकर फेंका गया है, ताहा के जिस्म में जहर तो नहीं, इसको जहर तो नहीं दिया गया था, ताहा के साथ जिनसी ज़्यादती की कोशिश तो नहीं की गई थी, ताहा की मौत कब वाक़ हुई, टाइम क्या था, ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सोलर पैनल लगे हुए हैं वहाँ पे, इसलिए जो उनके कैमरे हैं वो लेट जो हैं तकरीबन 10 बजे के करीब 9-10 बजे के करीब जो है मारगड़ा ट्रेल के जो है वो ऑपरेशनल होते हैं। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। ताहा के साथ जो भी हुआ इस रिपोर्ट से पता चलना चाहिए, जिसका इंतज़ार है। जिस जगह और हालत में बॉडी मिली है ये भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर जो है उसको ऐसे दुश्वार गुजार रास्तों पर जो है जगह पर लेके जाकर उसकी लाश को ठिकाने लगाया है ताकि वो लाश मिल ही ना सके, कोई जंगली जानवर वहाँ पे आकर उसको खा ले। क्योंकि पुलिस ने जो है जब पहली इब्तदाई तहकीकात हो रही थी, बॉडी को वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही थी, तो पुलिस ने कहा कि हमें शवाहिद मिले कि यहाँ पे चीता है। अगर चीता, फिर आपको बता रही हूँ, अगर कोई जंगली जानवर शिकार करता है तो अपने शिकार को वो इस तरह से फेंक के नहीं चला जाता, वो खाता है। तो वो भी कोई सबूत नहीं मिले, पुलिस ने भी वहाँ पे ऐसी एसएसपी ने या एसपी जो भी था उसे शोशा छोड़ दिया। शोशा छोड़ने में तो इनका कोई ख़सानी है नहीं। अब जी आप देखिए, पुलिस के मुताबिक करीब में एक लेपर्ड का जोड़ा रहता था, वो कुछ नहीं मिला, बस पुलिस ने जो है ना वो एक शुद्धनी छोड़ी थी। मैं बहुत तकलीफ़ में आती हूँ जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन किए बगैर झूठी कहानियाँ सुनाती है, और इस केस में इतनी झूठी कहानियाँ सुनाई हैं कि सर पकड़ के रह गए। जब माँ कह रही है मेरा बच्चा ट्रेल 5 पे गया है, तो आप क्यों झूठी कहानियाँ सुना रहे हैं कि जी रावलपिंडी ने किसी ने देखा, किसी रेस्टोरेंट में उसको देखा था। अब आप ये बताएं कि वो कौन सा कोई सेलिब्रिटी था कि किसी ने देख लिया और आके तुम्हें बता दिया। मतलब पुलिस की इस चीज़ की भी तहकीक करनी चाहिए कि पुलिस किसके कहने पे आके ये सारी की सारी गेम्स खेल रही थी। ये ब्लेम गेम्स और उसके बाद टाइम बाय करने का मामला, ये बड़ी अजीब सी बात है। वो कोई शाहरुख खान थोड़ी था कि किसी ने उसको देख लिया और पहचान लिया। वो एक ऐसा एक नॉर्मल सा मासूम सा बच्चा था, उसको कोई क्यों देखेगा और क्यों पहचानेगा, ये पुलिस ने भी झूठ बोला था। अब आप ये देखें कि ट्रेल 5 को अच्छी तरह से जानने वाला शख्स जो है वो ताहा की बॉडी को यहाँ पर जो है फेंकता है। ये प्लानिंग उसने बड़ी सोच समझ के की है। ये तो अल्लाह की करनी ऐसी हो गई कि 2 दिन तक उसकी बॉडी को किसी ने छुआ भी नहीं, बल्कि किसी दरिंदे ने जो है उसको हाथ तक नहीं लगाया। इतने मशकूक हालत होने के बावजूद पुलिस अभी तक जो है वो लड़कों से तफ्तीश नहीं कर पाई। सवाल सिर्फ ये हैं कि उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया। ये एक आने वाली, ये फ्यूचर की बात है ये, लेकिन तहकीकात तो होनी चाहिए। तहकीकात क्यों नहीं की जा रही, ये बहुत मिस्टीरियस बात है। ये बात जो है बार बार दिमाग को उस तरफ लेके जाती है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है।